अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम लोग ऑटोकैड स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑटोकैड के अंदर सबसे पहले बेसिक्स नेविगेशंस एंड कमांड्स के बारे में एंड ड्राइंग यूनिट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑटोकैड ओपन कर लेंगे। अगर आप लोगों को ऑटोकैड इंस्टॉलेशन करने नहीं आता तो आगे की वीडियोस में मैं ऑटोकैड इंस्टॉल कैसा करना उसका भी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में लॉन्च करूँगा। अभी हम लोग ऑटोकैड यूज़ करने वाले हैं 2023, जिसके अंदर बेसिक इंटरफेस के बारे में एंड कमांड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका वेलकम विंडो इस तरीके से आएगा, जिसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में ओपन फाइल एंड न्यू फाइल्स के आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल को ओपन कर लेंगे। देन जैसे आप फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर ड्रॉ कमांड्स, मॉडिफाई कमांड्स, एनोटेशंस, लेयर्स के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में एंड प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, यूटिलिटीज, क्लिपबोर्ड्स एंड व्यू के बारे में मिलता है। अगर आप लोग फ्रेशर्स है या फिर अभी कॉलेज में भी आप लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रहे हो बोले तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सबसे पहले आज जो है ना हम बेसिक कमांड्स के बारे में देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको जो ये ऊपर कमांड्स लिस्ट दिख रही, इसको बेसिकली रिबन बोलते हैं। अगर इन केस आपके पास रिबन शो नहीं हो रहा, ऑटोकैड के अंदर हाइड हो गया, जिसकी वजह से आपके पास ड्रॉ सेक्शंस या फिर मॉडिफाई सेक्शंस विजिबल नहीं हो रहे, देन वहाँ पे आप कंट्रोल जीरो का यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप जो है ना रिबन को हाइड या फिर अनहाइड कर सकते हैं। देन अब बेसिकली ये मेरी पूरी वर्कशीट है, जिसके अंदर हम जो भी ड्राइंग है या फिर डिटेलिंग हमें वर्क करना है, ये वर्कशीट के अंदर हम इजीली वर्क कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको ये जो लाइन दिख रहे हैं इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। एंड यहाँ पे नीचे आपके पास है टाइप ए कमांड, दिस इज योर कमांड लाइन। अगर इन केस आपके पास कमांड लाइन विजिबल नहीं हो रही या डिलीट हो गई, जिसकी वजह से जो है ना आपको कोई भी कमांड यूज कर रहे हैं, देन आपको आइडिया नहीं हो रहा आप कौन सा कमांड यूज कर रहे हैं, देन वहाँ पे आप कंट्रोल लाइन का यूज करके कमांड लाइन को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। या फिर आप जब कमांड लाइन को ऐसे क्लोज करेंगे, आपको इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता, जिसके अंदर यहाँ पे आपको पूछता कि डू यू वांट टू क्लोज द कमांड लाइन विंडो। आप कमांड लाइन विंडो को अगर आप क्लोज करना चाह रहे हैं या फिर डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप यस करके इसको डिलीट कर सकते हैं। एंड वापस से उसको अनहाइड या फिर हाइड करने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, जैसे कि टू डिस्प्ले द कमांड लाइन विंडो अगेन प्रेस कंट्रोल 9। तो कंट्रोल 9 का यूज करके आप उसको हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास ड्रॉ सेक्शन के अंदर लाइन कमांड है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, आर्क है एंड मल्टीपल्स यहाँ पे आपके पास कमांड्स हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है ना जस्ट ड्रॉ कमांड्स के बारे में एंड थोड़े बहुत मॉडिफाई कमांड्स के बारे में देखेंगे। और मैं जो इम्पोर्टेंट कमांड्स हैं जो आपके आगे एलिवेशन के अंदर, सेक्शंस के अंदर यूज में आने वाले हैं, उतने ही कमांड्स में कवर अप करूंगा। बट अगर आप बिगिनर हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले जो है ना आप लाइन कमांड को यूज करने के लिए एल एंटर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अभी कैसा है, मोस्टली जो दूसरे यूट्यूबर्स रहेंगे आप लोगों के लाइन आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इस पे क्लिक करो, देन आपको जहाँ पे रिक्वायर्ड है आप वहाँ पे जो है लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से बताते हैं, बट हम लोग इस ट्यूटोरियल्स के अंदर जो है ना पूरे कमांड्स को विद शॉर्टकट्स के साथ कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले लाइन कमांड अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है आप एल एंटर का यूज कर सकते हैं। एल एंटर करें, देन आपकी ये वर्कशीट में आपको जहाँ पर भी लाइन रिक्वायर्ड है आप वहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको दो डायरेक्शन दिए रहते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, आप इसके बेसिस पे ड्रॉ कर सकते हैं। अभी फर्स्टली मैं यहाँ पे जो है ना अपनी एक लाइन कमांड को यूज करूँ, जिसके लिए मैं शॉर्टकट यूज कराता हूँ एल एंटर। अब एल एंटर के बाद जब आप फर्स्ट जहाँ पे भी आप पॉइंट यूज करेंगे तो इस तरीके से आपकी लाइन विजिबल होती है। आपको जो है ना जस्ट माउस आपका जरा लेफ्ट या फिर राइट साइड ड्रैग करना है, जिसकी मदद से जो है ना आप लाइन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देन आपको लाइन के अंदर जो भी आपको वैल्यू रिक्वायर्ड है आपको वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे रहा हूँ कि 10 एंटर, ठीक है। मेरे को जो लाइन ड्रॉ करना है उसका जो भी लेंथ रहेगा वो 10 मुझे रिक्वायर्ड है। देन आपको जो भी डायरेक्शन में आपको लाइन रिक्वायर्ड है आप वो डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। पर्टिकुलर आपको एंगल डिफाइन करना है,
देन या फिर आपको स्ट्रेट 90 डिग्री में अगर आपको लाइन रिक्वायर्ड है, देन आप जब भी जो है ना फर्स्ट टाइम लाइन यूज करेंगे वहां पे क्या आपको बेसिकली लाइन आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रेट 90 डिग्री में कभी भी नहीं आता। ठीक है, तो पर्टिकुलर 90 डिग्री में लाने के लिए आप फंक्शन की F8 का यूज कर सकते हैं, या फिर नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता ऑर्थो का, इसको जो है ना आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ऑर्थो ऑन करने के लिए इजी एक शॉर्टकट रहेगा फंक्शन की F8 का यूज करने का। एंड इंशाल्लाह आगे की क्लासेस में जो ना हम पूरे फंक्शन की इसके बारे में भी देखेंगे, जैसे कि F1 से लेके F12 तक फंक्शन की ऑटोकैड के अंदर क्या काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना आप यहाँ पे एक लाइन कमांड यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको जो भी हॉरिजेंटल लाइन होना है या फिर वर्टिकल लाइन होना है, आप इसमें जो भी डायरेक्शंस में आपको वैल्यूज वो डिफाइन करना है, आप इजीली यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ एंड जिसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 10 एंटर। देन आप जैसा ही माउस का सेंटर बटन स्क्रॉल को जूम इन या फिर जूम आउट करेंगे, इस तरीके से आपकी लाइन प्रॉपरली विजिबल होती है। देन आपको जो भी दूसरे डायरेक्शंस में लाइन रिक्वायर्ड है, आप सिंपल यहाँ पे वैल्यूज वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को यहाँ पे वर्टिकल होना है 10, देन हॉरिजॉन्टल होना है मेरे को यहाँ पे 10 एंटर। देन आप एक कम्प्लीटली ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एस्केप कमांड का यूज करके आप कमांड से बाहर आ सकते हैं। देन आप एक कमांड लाइन जो यहाँ पे नीचे दिए हुए इसका यूज क्या है बोले तो आप सबसे पहले आप लाइन कमांड का यूज कर रहे हैं एल एंटर। तो यहाँ पे आपको ये क्या एक बेसिक लेवल पे आपको गाइडलाइन देता हूँ, जैसे कि आप कोई एक कमांड यूज कर रहे हैं उसके अंदर आपको नेक्स्ट क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बता रहा है कि हम एक लाइन कमांड यूज कर रहे हैं, इसके अंदर आप स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, आप एक फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट पॉइंट आप कहाँ देना है, आप अपनी वर्कशीट में कहाँ पे भी उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज करूँ। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता रहा है कि स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, और हम यहाँ पे जो भी हमारे वैल्यू होना है हम वो वैल्यू दे सकते हैं या फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से समझ लीजिए एक बेसिक लेवल पे गाइडलाइंस आपको देता कि आप कौन सा भी कमांड यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप जो है ना कोई भी डायग्राम या फिर ऑब्जेक्ट को इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से कितना क्लियर रहेगा। तो नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन के लिए शॉर्टकट है PL एंटर। देन पॉलीलाइन भी सिमिलरली लाइन कमांड के साथ वर्क करता है, बट पॉलीलाइन में हम जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे वो रहता है एक लूप के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे लाइन को सेलेक्ट कर रहे हैं, अब ये लाइन सिलेक्शन कैसा हो रहा है, इंडिविजुअल सिलेक्शन हो रहे, जैसे कि आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन को डिलीट करना है या हॉरिजॉन्टल लाइन को आप जो है ना एक्सटेंड करना चाह रहे तो आप इजीली यहाँ से उसको एडिट कर सकते हैं। बट पॉलीलाइन के अंदर कैसा है, पूरे लाइंस आपके इस तरीके से एक लूप में आते हैं, जिसकी वजह से आप कोई भी एक लाइन को स्ट्रेच कर रहे हैं फिर एडिट कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका ऑब्जेक्ट है फिर डायग्राम पूरा चेंज होता है बोले साहब इस तरीके से। जैसे कि मैं यहाँ पे ये लाइन को एक्सटेंड करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता हूँ, बट इस तरीके से वो उसका ड्राइंग का ओरिएंटेशन पूरा चेंज होता। देन लाइन के अंदर ये सारी चीज़ें कुछ प्रॉब्लम नहीं देंगे, आपको कोई भी लाइन को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं आप इजीली यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल सिलेक्शन में रहने की वजह से क्या होना इजीली वर्क करता बोले ऐसा। ओके, नेक्स्ट आप पॉलीगॉन को यूज कर सकते हैं एक एरो डिफाइन करने के लिए, जैसे कि हम लोग स्टेयरकेस यूज करते हैं, तो वहाँ पे कैसा है हम लोगों को डायरेक्शंस देना रहता है कि हम कौन से डायरेक्शन से हम स्टेयरकेस को यूज करने वाले हैं। अप डायरेक्शन हो गया फिर डाउन डायरेक्शन हो गया, तो वहाँ पे आप पॉलीलाइन पे आप समझ लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करूँ इधर से, एंड आपको लेंथ जितना भी होना है पॉलीलाइन का आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेंथ ले रहा हूँ 20 एंटर। देन यहाँ पे आपको एक नीचे एक ऑप्शन मिलता विड्थ का, ठीक है, आप विड्थ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं कि जैसे विड्थ हमारा क्या काम कर रहा है, स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, जैसे कि मैं लाइन इधर से स्टार्ट करूँ तो यहाँ का मेरे को विड्थ कितना होना है। अब एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक 5 लेके लेता हूँ, ठीक है, 5 एंटर करें यहाँ पे। देन यहाँ पे और एक में कुछ चीज पूछ रहा है स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, आपको जहाँ तक आपको लाइन रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक जो है ना लाइन में ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, तो वहाँ का मुझे एंडिंग विड्थ कितना होना है, एग्जाम्पल मैं पे यूज करूंगा 0। तो इस तरीके से मेरे को जो ना एक एरो वो शो करता। ठीक है, जब भी आप विड्थ का यूज करेंगे आपको स्टार्टिंग विड्थ हमेशा ज्यादा देना है, जैसे कि 5 ले रहे 10 ले रहे, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देन एंडिंग विड्थ हमेशा आपको रखना है 0, तो 0 रखने से जो है ना आपको इस तरीके से एक एरो विजिबल होता। देन ये आप एरो का लेंथ कितना रखना चाह रहे, कम रखना चाह रहे, ज्यादा रखना चाह रहे, आप अपने हिसाब से वो चीज को भी मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 20 ले रहा हूँ एंटर। आप जैसे ही एंटर करें आपको
एस्केप करना है, देन इस तरीके से आप इसको एरो को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं पे आपको एरो शो कराना है तो वहाँ पे जो है ना आप पॉलीलाइन का यूज कर सकते हैं इजीली। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे यूज करने वाले हैं सर्कुलर कमांड। सर्कुलर कमांड के लिए आप जो है ना बेसिकली शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, सी एंटर। देन आप सर्कल जहाँ पे भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप वहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक करें। देन उसके बाद आपको इसके अंदर जितना भी रेडियस आपको स्पेसिफाई करना है आप उतना रेडियस स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम सर्कल अगर यूज करेंगे तो उसके अंदर आपको दो वैल्यूज स्पेसिफाई करना रहता। एक तो बेसिकली रेडियस रहता एंड दूसरा आपके पास रहता डायमीटर। रेडियस बोले तो बेसिकली कैसा रहता है, सर्कल का हाफ पोर्शन, एंड डायमीटर सर्कल का ओवरऑल डायमेंशन बोले तो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे रेडियस ही ने मुझे पूछ रहा कि आपको कितना रेडियस रिक्वायर्ड है। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे रेडियस ले रहा हूँ 10, तो इसका जो डायमीटर रहेगा ये ओवरऑल डबल रहेगा 10 से। ठीक है, अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एनोटेशन के अंदर एक लीनियर कमांड रहता है, तो यहाँ से मैं यूज करूंगा डायमीटर। तो डायमीटर इसका कैसा है, बेसिकली उससे डबल आता है, जितना आप रेडियस देंगे रेडियस से डबल आपका डायमीटर रहेगा। आप कहीं पे भी सर्कल यूज कर रहे हैं तो सर्कल में आपको हमेशा आपको रेडियस ही स्पेसिफाई करो बोलता। अगर इन केस आपको डायमीटर ही डायरेक्टली आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर से डायमीटर पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर डायमीटर को एक्टिवेट करने के लिए आप जो है ना शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, डी एंटर। यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू स्पेसिफाई करूंगा, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 10 एंटर करूँ, तो ये 10 आपका रेडियस नहीं आता, यहाँ पे आपको 10 आपको डायमीटर मिलता, और इसका रेडियस रहेगा इसका आधा। जैसे कि ये मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसका रेडियस कितना रहा, इसका हाफ आधा बोलेगा। ठीक है, तो ये भी आप सर्कल यूज करेंगे एंड आप डायरेक्टली कुछ वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं विथ और डायमीटर यूज करें तो वो आपका बेसिकली रेडियस रहेगा। आप डायमीटर पे क्लिक करके कोई वैल्यू डिफाइन करेंगे तो ओवरऑल डायमीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप आगे कमांड यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपके पास जो है ना आप कोई रेक्टेंगल का यूज करने वाले हैं, जैसे कि रेक्टेंगल के लिए आप बेसिकली शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर सकते हैं, REC एंटर। एंड आपको जहाँ पे भी रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है आप पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट कॉर्नर पे क्लिक करें यहाँ पे, सेकंड कॉर्नर आपको जहाँ पे रिक्वायर्ड है वहाँ पे इसको क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे कि हम लाइन के अंदर भी हम यहाँ पे जो है ना एक रेक्टेंगल या फिर एक स्क्वायर शेप यूज कर सकते हैं, बट इसमें आपको क्या है टाइम जरा ज़्यादा लगता है, आपको हॉरिजॉन्टल वैल्यू देना पड़ता है, देन वर्टिकल, देन सेम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वैल्यूज देना पड़ता। तो रेक्टेंगल के अंदर जो है ना आप एक कमांड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, REC एंटर। एंड फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर का यूज करके आप आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं, आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है तो स्क्वायर का भी आप यूज कर सकते हैं। एंड कहीं पे आप इस तरीके से वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं, जैसे कि कोई रूम है या फिर समझ लीजिए कोई प्लॉट डायमेंशन आप डिफाइन करना चाह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर के अंदर, तो इजीली आप उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो है ना रेक्टेंगल का यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू डिफाइन करना है। अब वैल्यू बेसिकली दो मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 30, एंड यहाँ पे जो है ना पे कॉमा का यूज करके जो है ना वो वैल्यू को लॉक कर सकते हैं। तो 30 जो है ना यहाँ पे क्या होगी, हमारी वैल्यू लॉक हो गई। देन हमको वर्टिकल वैल्यू जितनी होना है मेरे को होना है यहाँ पे 40, एंड यहाँ पे आप 40 जैसा ही देने के बाद एंटर करेंगे तो आपका जो है ना इस तरीके से एक प्लॉट यहाँ पे क्रिएट होकर आ जाता। एंड आप यहाँ पे एनोटेशन के अंदर से यहाँ पे एक लीनियर कमांड का यूज करके इसका डिस्टेंस चेक कर सकते हैं, आप जो डिस्टेंस एड अप करे सो है वो एक्यूरेटली आ रहा है या नहीं आ रहा, इस तरीके से। तो यहाँ पे कैसा है, हमारे को हॉरिजॉन्टल वैल्यू हम डिफाइन कर सकते 30 एंड वर्टिकल वैल्यू डिफाइन करते हैं 40, तो इस तरीके से एक्यूरेट आता। या फिर दूसरा मेथड आप यूज कर सकते हैं, REC एंटर। फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे डायमेंशन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देन आपको क्या डायमेंशन होना है रेक्टेंगल के अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि आप स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आपको लेंथ कितना होना है, एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं 30। देन वर्टिकल आपको कितना होना है 40, इस तरीके से यूज कर सकते हैं बोले सर। ओके, अगर नेक्स्ट आपको जो है ना इसका डायमेंशन से कुछ चेक करना है तो उसके लिए बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे एनोटेशन के अंदर से जो है ना लीनियर कमांड का यूज कर सकते हैं। अब ये लीनियर बेसिकली कैसा है, आपके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर वर्टिकल लाइन है उसका जो है ना आपको डायमेंशन को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए बेसिकली एक शॉर्टकट है, DLI डबल एंटर आप यूज करके ओवरऑल लाइन का डायमेंशन चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ DLI डबल एंटर, ऐसा हॉरिजॉन्टल वैल्यू है वर्टिकल वैल्यू है, इजीली चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट
इसके अंदर मेरे को जो ना कोई भी कंपोनेंट को मूव करना है या कॉपी करना है, उसके बारे में जो ना मैं बेसिकली इसको कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई एक रेक्टेंगल है ये वाला, अब ये रेक्टेंगल को जो ना मेरे को कॉपी करना है, तो आप बेसिकली क्या है CO एंटर का यूज करके जो ना इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक बेस पॉइंट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरा एक बेस पॉइंट एंड पॉइंट है यहाँ पे, इसका यूज करके जो ना मेरे को हॉरिजॉन्टल होना है वैल्यू या फिर वर्टिकल, आप इसको जो ना कॉपी करना चाह रहे हैं आप इजीली कर सकते हैं। बट अगर आपका ऑर्थो ऑन रहा तो आप क्या है बस दो डायरेक्शन में कॉपी कर सकते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकली आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जो ना अपना ऑर्थो ऑफ करता हूँ। ऑर्थो ऑफ करने के बाद मैन्युअली आपको जहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, कितने मल्टीपल कॉपीज करना है, आप इजीली इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, CO एंटर करना है, देन आपको जहाँ पे भी कॉपी होना है वहाँ पे आप इजीली कॉपी कर सकते हैं भले से। नेक्स्ट अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट मूव करना है, जैसे कि एग्जांपल मैं गलती से जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जो है ना कॉपी किया, तो इसको जो है ना मेरे को बाहर मूव करना है, आप डिलीट करना है, तो बेसिकली सेलेक्ट करके E एंटर या फिर कीबोर्ड के अंदर से डिलीट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको मूव करना है तो आप M एंटर का यूज कर सकते हैं मूव करने के लिए, इस तरीके से। ठीक है। अब बेसिकली अगर आप इतने कमांड्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो क्या है, आप कोई भी ड्राइंग इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बट आपको कुछ स्टैंडर्ड्स मालूम रहना पड़ता है, जैसे कि आप कोई ब्रिक वॉल यूज कर रहे या फिर डोर्स विंडोज का यूज कर रहे हैं अपने प्लानिंग या फिर डिजाइनिंग के अंदर, आप एक आर्किटेक्चरल प्लानिंग बना रहे, तो उसके अंदर आपको क्या है डिटेलिंग देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता। तो बेसिकली आज जो है ना जस्ट अभी ये तो बेसिक इंटरफेस के बारे में हो गया एंड थोड़े बहुत कमांड्स के बारे में हो गया। तो एक यूनिट कन्वर्जन से देख लेंगे, जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको वर्क करना है मिलीमीटर्स के अंदर, मीटर्स के अंदर या फिर फीट के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या है क्या यूनिट्स यूज करना पड़ता। अब बेसिकली मैं इतने डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करा, जैसे कि लाइन हम यूज करें, पॉलीलाइन यूज करें, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, तो यहाँ पे मैं जो भी डायमेंशन स्पेसिफाई कर रहा हूँ, यहाँ पे इन्हें बता रहा नहीं कि मेरे पास फीट में है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू आ रही है फॉर एग्जांपल के लिए 30.00 आ रही है, यहाँ पे 40.0 आ रही, तो बेसिकली अगर कोई भी वैल्यू के बाद अगर पॉइंट आ रहा तो वो बेसिकली क्या है मीटर्स में हो सकता है फिर में हो सकता। अगर वैल्यू में आ रही तो थाउजेंड्स में आती, अगर मीटर्स में आ रही तो बेसिकली टेंस या फिर हंड्रेड्स में आ सकती। ओके। तो सबसे पहले जो है ना यूनिट कन्वर्जन करने के लिए आपको जो है ना यहाँ पे UN एंटर का यूज करना है। अब UN एंटर करने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास यूनिट सेट है, अब यहाँ पे बता रहा मेरा यूनिट फॉर्मेट है इंचेस के अंदर, एंड इसका टाइप डिफरेंट है, प्रिसेशंस यहाँ पे इसके डिफरेंट डिफरेंट है। अगर आपको वर्क करना है कहीं पे फीट के अंदर या फिर मीटर्स के अंदर, अगर मीटर में वर्क करें तो यहाँ पे जो एज इट इज जो वैल्यू दी है वही यूज करना है। एंड जस्ट आपका यूनिट फॉर्मेट आपको चेंज करना है, आप मिलीमीटर्स में वर्क कर सकते हैं या फिर में वर्क कर सकते हैं। अब जब पे भी आप जो है ना टाइप यूज कर रहे हैं डेसिमल, तो आप जो है ना मिलीमीटर्स के अंदर या फिर मीटर्स के अंदर वर्क कर सकते हैं, इस तरीके से। अब मैं ये बेसिकली के साइड बाय डिफॉल्ट मीटर्स के अंदर ही जाना, तो यहाँ पे जो ना यूनिट को एक क्लियर करने के जो ना कंट्रोल N, एक एक न्यू फाइल ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं। अभी न्यू फाइल में मेरे पास कुछ भी डायग्राम वो नहीं है, तो सबसे पहले यूनिट्स चेंज करने के लिए UN एंटर कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैं टाइप यूज करने वाला हूँ आर्किटेक्चरल, क्योंकि मेरे को वर्क करना है इंचेस के अंदर। बट ज़्यादा प्रेफरेंस दो कि मीटर्स या फिर के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि बेहतर रहेगा आगे जब भी आप इंडस्ट्री के अंदर वर्क करेंगे या फिर आप कोई भी कंपनी में वर्क करने जाएंगे, तो वहाँ पे मैक्सिमम आपको मीटर्स एंड के ऊपर ही वर्क रहता। इंचेस में अगर आप करें तो लोकली आप वर्क कर सकते हैं, अगर आप इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना चाहें तो वहाँ पे फीट के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता। तो बेहतर है कि हम मीटर्स के अंदर ही स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डेसिमल। और प्रिसिशंस वैल्यू बेसिकली क्या रहता है कि पॉइंट के बाद आपको कितने वैल्यूज विजिबल होना, तो बेसिकली मैं यहाँ पे ले रहा 0.00। एंड यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट में यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, मीटर्स में मेरे को वर्क करना है तो मैं मीटर्स ले सकता हूँ, में वर्क करना है तो मैं ले सकता हूँ, मिलीमीटर्स में करना है तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, जो भी आपको रिक्वायर्ड है यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मीटर्स ले रहा हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ ओके। देन फिर वो और है कि यहाँ पे सेटिंग करना पड़ता है डायमेंशन स्टाइल्स की, जैसे कि आप कोई भी टेक्स्ट का यूज कर रहे या फिर आप कोई डायमेंशंस देख रहे, तो वो डायमेंशन आपको प्रॉपरली दिखना, उसके लिए जो ना आप यहाँ पे डायमेंशन स्टाइल का यूज
कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ मेरे को वैल्यू दिख रहा है 1.01, तो इसकी मेरे को जो है ना कोई एक स्टैंडर्ड साइज सेट करना है। जैसे कि मैं कोई रूम का यूज कर रहा हूँ या फिर प्लॉट का यूज करता हूँ, वहाँ पे मेरे को डायमेंशन एग्जैक्टली शो होना। एंड यहाँ पे साइड में जो भी एरोज आ रहे हैं, ये भी क्या है, मेरे टेक्स्ट के हिसाब से एकदम प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए वर्कशीट के अंदर। तो उसके लिए मैं डायमेंशन स्टाइल के लिए शॉर्टकट डी एंटर का यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आ सकते हैं मॉडिफाई के अंदर, एंड मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पे आपको आना है सबसे पहले सिंबल एंड एरोज के अंदर। यहाँ पे आप अपना एक एरो का साइज डिफाइन कर सकते हैं जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 0.2 या फिर 0.3 आप यूज कर सकते हैं। अब हम जो है ना नॉर्मल अगर प्लानिंग कर रहे हैं कोई 30-40 प्लॉट के अंदर या फिर 40-60 के अंदर, तो 0.2 का यूज कर सकते हैं। आपके पास कहीं पे वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे कि आप वो 50 मीटर बाय 50 मीटर में वर्क कर रहे हैं, 100 मीटर बाय 100 मीटर में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एरो साइज एंड डायमेंशन स्टाइल्स को जरा एडिट कर लेना पड़ता है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, ये हो गया मेरा सिंबल एंड एरोज में। जस्ट आपको एरो का साइज एक ही सेट करना है, एडिशनल कुछ भी सेटिंग्स करने हैं मत जाओ। देन यहाँ पे नेक्स्ट आपको आना है टेक्स्ट के अंदर, एंड ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले द टेक्स्ट स्टाइल डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का जो भी फॉर्मेट रिक्वायर्ड, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एरियल आ रहा, मेरे को यहाँ पे समझ लो नो न्यू टाइम रोमन कुछ रिक्वायरमेंट है, या फिर समझ लो एग्जाम्पल के लिए आप कैलिब्रा फॉन्ट यूज करना चाह रहे हैं, आपको जो भी फॉन्ट रिक्वायर्ड है आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है ना फॉन्ट को सेट कर सकते हैं। देन जो भी आप टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसकी हाइट आपको कितनी रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पे सिमिलरली यूज कर रहा हूँ 0.2 मीटर, जो मैंने इसे फॉरेन एरोज के अंदर लिया था सेम टेक्स्ट के अंदर भी वही साइज में यहाँ पे अप्लाई कर दूँ। देन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे इसको कर लेना एक बार सेट करें, एंड यहाँ से आप इसको कर लो क्रॉस। और यहाँ पे जो ना अलाइन विद डायमेंशन लाइन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर हॉरिजॉन्टल लाइन रही तो आपकी वैल्यू हॉरिजॉन्टल दिखती, एंड वैल्यू आपके पास या फिर लाइन आपके पास वर्टिकल है तो इस तरीके से लाइन डायमेंशन आपका वर्टिकली दिखता। या नहीं आप हॉरिजॉन्टली प्रेफर करना चाहे तो हॉरिजॉन्टली यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको आना है प्राइमरी यूनिट। अब प्राइमरी यूनिट के अंदर ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जो आप यूनिट सेटिंग करने से रहते हैं, जो आप वहाँ पे फॉर्मेट एंड प्रिसिशन सेट करे से सिमिलरली वही सेटिंग्स यहाँ पे आपको वापस से अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे यूनिट फॉर्मेट या फिर मेरा जो भी टाइप था मैं लिया था डेसिमल, क्योंकि मैं मीटर्स में वर्क करने वाला हूँ। एंड प्रिसिशन हम वहाँ पे सेलेक्ट करे थे 0.20, तो सेम यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे कर लो ओके, सेट करें एंड यहाँ पे कर लो close। अगर आप यूनिट्स आप सेट कर लिए प्रॉपरली, देन आप डायमेंशन स्टाइल एक सेट कर लिए प्रॉपरली, तो आप मीटर्स के अंदर इजीली वर्क कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप जो भी आप लाइन कमांड यूज कर रहे हैं या फिर पॉलीलाइन यूज कर रहे हैं, रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, तो वो आपको पूरे वैल्यूज मीटर के अंदर प्रॉपरली शो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी डायग्राम बनाना है या फिर जो भी आप प्लान बनाना चाह रहे हैं आप उसका इजीली यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना इनफ रहेगा। आप इसको प्रैक्टिस कर लेके देख लो अच्छे से। अगर इसमें कुछ भी डाउट्स हुए रहे तो आप मेरे को कमेंट्स में बोल सकते हैं। कुछ भी डाउट्स रहे तो इंशाल्लाह आने वाले क्लास के अंदर सबसे पहले डाउट्स क्लियर करके हाँ ये टॉपिक्स पे हम कवर अप करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर पॉसिबल रहा तो मैं आगे के कमांड जैसे कि मिरर है, ट्रिम है, फिलेट है, अरे कमांड है, स्ट्रेच है, इसके लिए कमांड्स के ऊपर कैसा वर्क करना इसके बारे में बोलता हूँ। देन उसके बाद हम लोग जो है ना एक बेसिक यूनिट कन्वर्जन के बारे में देखेंगे। जैसे कि आपके पास कोई 1 मीटर वैल्यू है या फिर 1 फीट है, तो वो मीटर में उसकी वैल्यू कितनी होती, अब यूनिट कन्वर्जन कैसा करना, उसके बारे में आगे क्लासेस में हम देखेंगे।